बोल कौन सा? महाराज जी का राक्षस। अरविंद भाई भले किस कुल का होता है, राक्षस कुल, फिर भी भगवान के भक्त कहलाए। आगे देखिए। प्रहलाद विभीषण आदि कभी हनुमंत सुग्रीव बलाए। कभी प्रहलाद विभीषण आदि कभी हनुमंत सुग्रीव बलाए। कभी प्रहलाद विभीषण कभी हनुमंत सुग्रीव बलाए। कभी प्रहलाद विभीषण आदि कभी हनुमंत सुग्रीव बलाए। ऐसे ही सब संतन की जाति, ऐसे ही सब संतन की जाति। होय हरिदास ही आस अटलाए। राम भजे सो श्रवण कराए। राम भजे सो श्रवण कराए। वही कुलऊच सरस सबहि से प्रभु चरण से चित अचलाहे। सोहि कुलऊच सरस सबहि से प्रभु चरण से चित अचलाहे। ब्रह्मानंद नारद जी ने खुद की जीवनी से अनुभव की बात करते हुए वेदव्यास जी को कहा, ऐसा कुछ बताओ ताकि सबका मंगल हो। एक इस कविता के भगवान वेदव्यास ने भागवत शास्त्र की रचना कर दी। 18,000 श्लोक, पूरा अमृत कुंभ 18,000 मंत्रों से भरा हुआ। अब किसको दिया जाए? किसको दिया जाए? किसको पढ़ाया जाए? पूरे भूमंडल में देखा, ये पूरे भागवत अमृत कुंभ को, कथामृत को, उसका सही से पान कर पाने वाला कोई मिला ही नहीं। एक ही था पूरे भूमंडल में, वो थे सुखदेव जी महाराज। उन्हीं के बेटे थे, वेदव्यास जी के ही बेटे हैं, लेकिन वो तो जन्म लेते ही चल पड़े थे। अब उसको कैसे वापस बुलाए और पढ़ाए भागवत? तुरंत सोचा चलो एक मौका। वैसे तो सुखदेव जी महाराज सदा काल ध्यान समाधि में प्रवृत्त रहते थे। समाधि में रहने वाले महापुरुष को कैसे जगाया जाए? वो भागवत के 18,000 श्लोकों में से एक ही श्लोक वेदव्यास जी ने अपने शिष्य को सिखाया, और वो शिष्य रटते रटते जंगल में गया यज्ञ के लिए, समिध लेने के लिए, और रटता रटता जा रहा था।
और वही सुखदेव जी महाराज ऐसे समाधि में अपना मन भगवान में लगा के बैठे हुए थे और कानों से सुनाई दिया, बर्हा पीड़ं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुं रदरसुदया पूरयन् गोकुलन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। जैसे ही कानों से सुनाई पड़ा तुरंत सुखदेव जी महाराज वैसे तो समाधि में बैठे हुए थे, भीतर में भगवान का आस्वादन कर रहे थे, जाग गए। ऐसा भगवान का बड़ा प्यार भक्ति भाव वाला शब्द सुनाई पड़ते ही वो समाधि से जाग गए। थोड़ी देर तो सुनते ही रहे, बर्हा पीड़ं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, सुनते रहे। जैसे ही वो शिष्य काम निपट लिया, दूसरा दिन